मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज मैं एक नई पाम को लेके हाजिर हुआ हूँ और मैं इस पाम का आज विश्लेषण करूँगा। लेकिन आप सभी लोगों से एक छोटी सी विनती है कि हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएं, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये पाम है, एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं जो 48 वर्ष के हैं। आज मैं इनका विश्लेषण करूंगा पाम का पूरा। इनके 4 सवाल हैं मेरे पास। पहला सवाल है, अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली है, उसे बनाना चाहते हैं, क्या उसमें अड़चन तो नहीं आएगी। 2, हम जितना प्रयास करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। तीसरा, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। चौथा है, मेरा अमाउंट जो है कई जगह डूबा है, वो मिलने की उम्मीद है या नहीं। अब हम इन सभी सवालों के जवाब इसी हथेली में खोजेंगे और बताएंगे इसमें। सबसे पहले अगर जो हम हाथ के साइज को देखें तो निश्चित रूप से हाथ चौकोर और वर्गाकार भी है, शामिल हाथ है। जब हाथ चौकोर होता है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, एक कर्मयोद्धा होता है। जब आयताकार हो जाता है थोड़ा पाम तो व्यक्ति बोल के भी कार्य करता है, बैठ के भी, और सेल्स और मार्केटिंग में अच्छा काम करता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अगर जो हम देखें उसके साथ हाथ ऊपर कम चौड़ा है, नीचे चौड़ा है, ऊपर सकरा है, नीचे चौड़ा है, जब ऐसा होता है व्यक्ति पार्टनरशिप में कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है या नौकरी करना पसंद करता है। अब हम देखते हैं इनसे जुड़ी अंगुलियों के बारे में। अगर जो हाथ से जुड़ी अंगुलियों को देखें तो धनुषाकार जुड़ी हुई हैं। व्यक्ति हर मौके पर जो भी उसे मौके मिलते हैं उनका पूरा लाभ उठाता है और इन्होंने उठाया होगा। अब हम चलते हैं, अगर जो देखें उंगलियों के साइज को, तो उंगलियां थोड़ी पाम के आकार में छोटी हैं। जब छोटी उंगलियां होती हैं तो व्यक्ति थोड़ी हड़बड़ी में फैसले लेता है, थोड़ी जल्दबाजी में फैसले लेता है। पाम की साइज में काफ़ी छोटी हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से व्यक्ति से कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, बाद में उसे पछताना पड़ता है। अब हम देखते हैं इनके अंगूठे को। अंगूठे को अगर जो हम देखें तो फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी बड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा है प्रथम पोरवा, दूसरा पोरवा छोटा है। जब पहला पोरवा बड़ा होता है तो व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं, लेकिन तर्क शक्ति थोड़ी इसमें कम हो जाती है। दूसरा पोरवा छोटा होने जिससे कि व्यक्ति किसी को जब भी बात समझाएगा तो 2 बार में समझाएगा, एक बार में समझा नहीं सकते हैं, और थोड़ी तर्क शक्ति की कमी रहती है। अब हम देखते हैं इनके हाथों में कुछ विशेष चिन्हों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इनके हाथ में एम निशान बना हुआ है। इसमें हृदय रेखा मिलती है, धन रेखा मिलती है, और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को मिला के एम निशान बनता है। जब ऐसा निशान बनता है किसी के हाथ में, निश्चित रूप से उस जातक के जो परम आराध्य हैं वो हर हर महादेव और माँ पार्वती हैं। अगर जो इन्हीं की ये शरण में रहेंगे तो इन्होंने ये सवाल पूछा है दूसरा कि हम जितना प्रयास करते हैं उतनी सफलता नहीं मिलती है, तो अगर जो ये हर हर महादेव और माँ पार्वती की शरण में रहेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें वो सफलता मिलेगी, वो ऊंचाइयां मिलेंगी, वो दिव्यता मिलेगी और वो भव्यता मिलेगी, जिससे इनके सवाल का जवाब है यही, और इनके सवाल का पूरा हल मिलेगा इसमें। अब हम अगले दूसरे दिव्य साइन को देखते हैं, तो अगर जो हम ध्यान से देखें तो हृदय रेखा फ्रैक्टेड है। जब हृदय रेखा में फ्रैक्टेड हो जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति पर विष्णु की कृपा होती है। विष्णु कौन है? विष्णु जो है कुबेर के गुरु हैं, कुबेर के मालिक हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर जो धन है जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए ये और कहा जाता है, अगर जो ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यापार में या नौकरी में अगर जो
अगर जो धन ज़्यादा कमाएगा, अगर जो धन टेबल के नीचे से कमाएगा, निश्चित रूप से उसे हानि होगी। अगर जो व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से आप 1% से जो भी आपका परसेंटेज उससे ज़्यादा लेंगे, किसी को ठगेंगे। तो अगर जो आप 10,000 रुपये उससे लेंगे तो आपको 12,500 रुपये का कहीं ना कहीं फटका लगेगा। कैसे लगेगा? आपके बच्चे बीमार होंगे, आपका पैसा डूब जाएगा, किसी को डाल दिया वो देगा नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है जब विष्णु तिलक बनाओ हाथ में गुरु पर्वत पे, तो कभी भी जातक को नौकरी करता है तो रिश्वत न ले, अगर जो व्यापार करता है दूसरों को ठगे नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को जिसके विष्णु तिलक है उसे उस जातक को ऊपर वाले ने पैसा कमाने के लिए ही भेजा है। उसके पास धन की कभी कमी नहीं रहती है। अगर जो अलग तरीके से कमाएगा उसको फटके लगते रहेंगे। तो इस दूसरे सवाल का जवाब यही है आपका, इसे मान लें आप। अब हम देखते हैं इनकी तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली जो है हम देखते हैं मध्यमा की तरफ झुकी हुई है। ऐसी जब झुक जाती है उंगली तो निश्चित रूप से इनके जो भी आराध्य होंगे उनके प्रति ये स्वामी भक्त रहता है। व्यक्ति की अडिग श्रद्धा रहती है, समय कैसा भी हो कुछ भी हो, लेकिन उनकी श्रद्धा डिगेगी नहीं। अब हम देखते हैं अगर जो दूसरे पोर को देखें तो दूसरा पोर सीधा खड़ा हुआ है, दूसरी उंगली सीधी खड़ी हुई है। मध्यमा जब सीधी खड़ी होती है व्यक्ति कर्मशील होता है, कर्म के प्रति लगनशील होता है, अपना विकास करता है व्यक्ति। दूसरे जो भी इनके संपर्क में आते होंगे गारंटी के साथ उनका भी ये कुछ न कुछ सहयोग करके विकास करवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं इनकी अनामिका की तरफ। अनामिका बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, किधर झुकाव नहीं है। तो व्यक्ति को न नेम फेम बहुत ज़्यादा चाहिए, नेम फेम बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी फर्स्ट जो पोरवा देखते हैं थोड़ा झुका हुआ है। तो ऐसे में व्यक्ति को पैसे की थोड़ी रहती है कि थोड़ा हमारे पास पैसे हों ज़्यादा, मेरे पास धन हो, और यही युक्ति बना रही है तर्जनी। और अगर जो दोनों की युक्ति देखें तो निश्चित रूप से व्यक्ति, क्योंकि कर्म और धन की उंगली है बीच वाली, व्यक्ति कर्म करना चाहता है, ज़्यादा कर्म करना चाहता है और ज़्यादा धन कमाना चाहता है। अगर जो हम तीसरी की भी उंगली की युक्ति देखें तो तीसरी भी झुकी हुई है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जब तीनों उंगलियों का झुकाव, तर्जनी, अनामिका और कनिष्ठा का झुकाव मध्यमा की ओर हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अधिक धन कमाना चाहता है, ऐसा होता है। अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली सीधी खड़ी हुई है, यहाँ अनामिका के प्रथम पोर तक पहुंच रही है थोड़ी। तो फाइलिंग और डॉक्यूमेंट में ये ठीक रहेंगे। जो भी फाइलिंग है, घर पे सामान रखा है, कहीं भी समय पे क्या जवाब देना ये दे सकते हैं, सही तरीके से दे सकते हैं जवाब। अब हम देखते हैं इनकी मणिबंध को। तो मणिबंध थोड़ी जंजीराकार है। अगर जो हम इनकी पहली मणिबंध को देखें तो थोड़ी ठीक है, जंजीराकार है। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा जो है स्वास्थ्य नाजुक कभी कभी हो जाता होगा, कभी अच्छा है कभी खराब, ऐसा होता रहता होगा, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इनकी मंगल रेखा बनी है, जिसे हम बाद में भी चर्चा करेंगे इस पर। तो स्वास्थ्य के प्रति कोई इशू नहीं है इनके साथ में। अब हम अगर जो देखें दूसरी रेखा है वेल्थ की, धन की रेखा थोड़ी जंजीराकार है। तो जब जंजीराकार धन की रेखा रहती है दूसरी, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास जो भी धन है आएगा जाएगा आएगा जाएगा इस रूप में लगा रहता है, लेकिन व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। अब हम अगर जो देखते हैं तीसरी रेखा सुख की रेखा तो आदि है। ऐसे में व्यक्ति को थोड़े सुख में भी कमी आती है, क्योंकि दुनियादारी के झंझट क्यों युक्ति मिलाएं। तो यहाँ पर अगर जो हृदय रेखा देखें बिल्कुल गहरी पड़ गई है। जब हृदय रेखा गहरी हो, तीसरा मणिबंध कमज़ोर हो थोड़ा, तो सांसारिक सुख कम मिल पाते हैं। परिवार के झंझट, लोगों के झंझट, उसमें व्यक्ति सांसारिक दुनिया में बहुत फंसा रहता है। अब हम इनके चलते हैं गुरु पर्वत पर। तो अगर जो गुरु पर्वत पर अगर जो हम चलें देखें तो इनके गुरु पर्वत पर दो लाइनें बन रही हैं। व्यक्ति लेखन कला अच्छी करता है, व्यक्ति चतुर चालाक होशियार होता है और अपने कार्य में निपुण होता है। जो भी कार्य उसके होंगे उसमें निपुण रहेगा। और गुरु पर्वत थोड़ा ठीक है, लेकिन गुरु पर्वत में अगर जो हम ध्यान से देखें
तो ये उभार आ गया है यहाँ पर। जब यहाँ उभार आ जाता है तो ये सन की तरफ उभार है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो भी परिवार है उसके प्रति परिवार के प्रति चिंता, भाई बहनों के प्रति, माँ बाप के प्रति व्यक्ति को चिंता रहती है, सांसारिक दुनिया की चिंता लगी रहती है, और इनके घर वालों को भी इनकी चिंता रहती है किसी न किसी रूप में। अब हम देखें शनि पर्वत को, तो शनि पर्वत थोड़ा फ्लैट है, लेकिन ये थोड़ा हिस्सा जो है फ्लैट है तो अच्छा है, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा ऊंचा है और ये सूर्य की तरफ झुक गया है। जब ऐसा होता है तो जातक को निश्चित रूप से सुबह उठने में आलस आता होगा, सवेरे उठने में आलस आएगा, क्योंकि ये हिस्सा सपाट है, तो एक बार उठ गए फिर आलस क्या है ये व्यक्ति नहीं जानता है। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत को, तो सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पर अगर जो हम देखें तो 2 लाइनें हैं। जब 2 लाइनें होती हैं तो इनके बच्चे अच्छे रहते हैं और ये भी तरक्की करते हैं और इनके बच्चे भी तरक्की करते हैं, और इनके जो भी कार्य हैं वो हमेशा बनते रहेंगे, कार्य बिगड़ने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, इसमें पूरे इनके कार्य बनते रहेंगे, जब जब ये चाहेंगे वो कार्य इनके बनेंगे। अब हम देखें बुध पर्वत को, अगर जो बुध पर्वत को देखें तो 2 खड़ी लाइनें, जब 2 खड़ी लाइनें बुध पर्वत पर होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है, और जब किसी से मिलता है तो मृद भाषा के साथ बात करता है उससे, और ऐसा व्यक्ति कोई आय का ऐसा स्रोत बना के जाता है उसे जो आजीवन मिलता रहे, ऐसा कुछ कर लेता है कि टिल डेथ तक उसे जो है आय के स्रोत मिलते रहें। अब हम देखते हैं उच्च मंगल को देखें, अच्छा है, उच्च मंगल ऊंचा है, ऐसे में व्यक्ति किसी से डरेगा नहीं, कोई डराना चाहे तो उसे ही डरा देगा, व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरेगा किसी से भी, और जब किसी से मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा, उसे लगेगा कोई पर्सनालिटी है। अब हम अगर जो देखते हैं निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल का भी क्षेत्र ऊंचा है, ऐसे में व्यक्ति हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा, और जो है प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती, रोगों के प्रति भी अगर जो कोई गलत बात कहेगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो भी जातक है उसका प्रतिरोध करेगा। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर तो थोड़ी लकीरें हैं, थोड़ी लाइनें जब होती हैं तो व्यक्ति की एनर्जेटिक हो जाता है, थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, इसमें अतिरिक्त प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है जातक के अंदर। लेकिन अगर जो इनकी युक्ति मिलाएं तो इन्होंने कहा था प्रॉपर्टी के मामले में ली है, तो हम अगर जो इन निम्न मंगल को देखें उच्च मंगल को देखें, इनका अगर जो हम सीधा कर लें बीच में, तो निश्चित रूप से जब दोनों उभार लिए होते हैं तो प्रॉपर्टी में ह्यूज गेन होता है, बहुत बड़े लाभ होते हैं जातक को। तो इन्होंने पहला सवाल पूछा था प्रॉपर्टी लिए बनाना चाहते, अड़चन नहीं आएगी निश्चित रूप से। ऐसे में जो दोनों जो मंगल पर्वत है, मंगल क्योंकि कारक है जमीन का, जमीन से लाभ का, अड़चन बिल्कुल नहीं आएगी, और जो भी ये जमीन का कभी कारोबार करेंगे खरीद फरोख्त, निश्चित से हुई बहुत बड़ा इन्हें लाभ होगा, जो भी बहुत बड़े लाभ होंगे इन्हें। इसके लिए इसमें जमीन से निकलने वाले पदार्थ का व्यापार करें, धातु कर्म, इंजीनियर, मैन्युफैक्चर, इसके लिए जो है मंगल बहुत अच्छा लाभ गेन कराता है जो भी जातक कभी व्यापार करता है। तो अब हम चलते हैं चंद्र पर्वत पर, तो चंद्र पर्वत पर हम अगर जो देखें तो उभार लिए है, लेकिन थोड़ा इधर बैठ गया है साइड में। जब साइड में बैठ जाता है तो और एक लाइन भी इधर से आ गई है, तो ये एडिक्शन लाइन बोली जाती है। व्यक्ति निश्चित जैसे कोई ऐप पाले हुए है उस ऐप को छोड़ दे, क्योंकि विष्णु तिलक एम साइन जिसके हाथ में पहले बता चुका हूँ, उसे ऐप नहीं करना चाहिए। ऐप करोगे आपकी नैया कहीं ना कहीं डूबेगी, आप परेशान होगे। अब इसके लिए ये बैठा हुआ है व्यक्ति थोड़ा खुश मिजाज भी रहता है, जब किसी से बात करता है हंसी मजाक भी करता होगा ऐसा व्यक्ति। लेकिन इसमें हम देखते एक रेखा और निकली है और थोड़ा दबा हुआ है, तो व्यक्ति में ऐसे में नज़र दोष आ जाता है। नज़र दोष के लिए मैंने एक दिव्य स्नान क्रिया दूंगा,
जिससे कि ये नज़र दोष ठीक इनका हो जाएगा। और कुछ नेचुरल क्रिया बताऊंगा जिससे इनका जो चंद परवश ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनका राहु पर्वत। राहु इनका अच्छा है, ठीक है, उभरा हुआ है। ऐसे में जातक के पास जो है आय जो है आसानी से आती रहेगी। जब उभरा हुआ रहता है राहु क्षेत्र तो निश्चित रूप से जातक को जो भी आय किसी भी क्षेत्र में हो, इसके पास जो है धन धीरे धीरे आता रहता है। ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत नहीं होती है, अपना जमा जमाया काम कह सकते हैं होता है, तो उससे धन आता रहता है। अब हम अगर जो देखें केतु पर्वत को, अगर जो केतु पर्वत को देखें तो निश्चित रूप से केतु पर एक फिस्साइन बन रहा है। जब फिस्साइन बनता है केतु पर्वत पर, निश्चित ही व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाएगा। व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धन इकट्ठा करेगा और व्यक्ति अपने अंतिम समय में काफ़ी धनी हो जाता है जब भी मछली का साइन बनता है। लेकिन हमने ऊपर बताया है मछली का साइन केतु पर है और एम का निशान है और विष्णु तिलक है, तो तीनों की युक्ति अगर जो मिलाएं तो व्यक्ति को सहृदय रूप से लोगों की सेवा के कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। और व्यवसाय में परसेंटेज के हिसाब से ले तो निश्चित रूप से घर में न कोई बीमारी आएगी, न वेतन बाधा आएगी, उसके काम हमेशा अच्छे चलते रहेंगे। और इस जो है मत्स्य का एक और है कि जब व्यक्ति अपने अंतिम समय में जाएगा तो निर्वाण को प्राप्त होगा, उसे कोई कठिनाई नहीं होगी, परमानंद को प्राप्त हो जाएगा वो। अब हम अगर जो देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत अच्छी ऊंचाई लिए हुए है, लेकिन ये थोड़ा बीच में दब गया है। अगर जो हम नीचे देखें इनमें शुक्र पर्वत को, तो यहाँ ये 2-3 रेखाएं हैं जो 2-3 रेखाएं बताती हैं। शुक्र बताता है व्यक्ति की जो भौतिक जिंदगी को, जैसे कि गाड़ी हुई, अच्छा घर हुआ, अच्छा परिवार हुआ, अच्छी पत्नी हुई, अच्छे लोगों से मिलना और घर में लग्जरियस जो भी सामान है, तो इनकी लग्जरियस लाइफ अच्छी है। गाड़ी घर बंगला और जो भी है ये अच्छा है, लग्जरियस लाइफ, और घर में पूरे साधन होंगे, जो भी फिजिकली साधन होंगे भौतिक संसाधनों से भरपूर है। लेकिन हम अगर जो यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा बैठ गया है, इस पर आड़ी रेखाएं ये दिखाती हैं कि वर्तमान समय में व्यक्ति काफ़ी चिंतित है, काफ़ी परेशान है, रोजी रोटी रोजगार के लिए या अन्य के लिए परेशान है। तो इसका मैं इन्हें उपाय दे दूंगा जो कि बहुत सरल है, ये कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी हृदय रेखा को। अगर जो इनकी हृदय रेखा देखें तो सीधी आई है, गुरु पर्वत से युक्ति बनाती है। जब कभी भी हृदय रेखा गुरु पर्वत से युक्ति बनाए तो एक रेखा शनि और गुरु के बीच जा रही है, यहाँ जा रही है, और एक रेखा गुरु पर युक्ति बनाती। जब कभी भी फ्रैक्शन हो जाए रेखा में तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की एक रेखा चली जाए गुरु पर, तो ये माना जाता है व्यक्ति को या तो ससुराल धनवान मिलेगी या शादी के बाद ससुराल धनवान हो जाएगी, या सरकारी लाभ व्यक्ति को मिलेंगे, या बड़ा काम व्यक्ति कभी न कभी कोई करेगा। तो 4 में से किसी को 3 लाभ मिलते हैं, किसी को 4 मिलते हैं, किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 1 मिलता है। 4 में से इतने लाभ मिलेंगे। लेकिन एक रेखा अगर जो हम देखें इनकी तो ये चली गई है बीच में गुरु और शनि के। तो ऐसे में ये 3 चीज़ें दर्शाती है। सवेरे उठेंगे तो सोचेंगे धन कैसे कमाया जाए, कामुक भावना भी आएगी मन में, दूसरी, और तीसरी ये किसी पे झगड़ा करके हाथ भी उठा सकते हैं, ये आती है। अब हम देखें अगर ये शुरू में दृसाखी हो गई है तो जब भी इनके यहाँ कोई गमी हो जाती हो, कुछ भी होता हो, तो थोड़ी देर बाद ये अपनी उसी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर इनकी हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा ये बहुत चौड़ी चली है, 25 साल से लेके ये रहेगी
25 साल से रहेगी ये रेखा कम से कम 55 साल तक। 55 साल तक ये कहीं ना कहीं दुनियादारी के जंजालों में फंसे रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे, रुपए पैसे के लिए, रोटी रोजगार के लिए या अन्य के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए परेशान रहेंगे। इतने 25 साल से लेकर 55 साल तक परेशानी है। अब हम देखते हैं हृदय रेखा की लाइनें देखें तो एक लाइन ये नीचे आ रही है, इन्होंने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया होगा 35-38 साल में। उसके बाद एक आ रही है रेखा ये 47-46 साल में किया होगा और वर्तमान में। लेकिन इन्होंने पूछा है कि वर्तमान में क्या रहेगी स्थिति, तो अगर जो 48 साल के हैं तो इस जगह पे आ रही है 48 से लेके, हम देखें ये रेखा 48 से लेके 52 साल तक इनके पास थोड़ा संक्रमण काल आएगा। खर्चे ज़्यादा होंगे तो ये परेशान भी रहेंगे, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि रेखा सूजन आ गई है यहाँ पर। जब ये ख़त्म हो जाएगा 52-53 साल से आगे बढ़ जाएंगे, फिर इनका काल बहुत अच्छा चलेगा। फिर उसके बाद में इनके पास आय के 3 साधन होंगे 1 2 3, और ये 3 तरीके से कमाएंगे। लेकिन ये जो सीधा अपना कार्य है वो करेंगे, अच्छा रहेगा। अगर जो दूसरे कार्य में गए, ये दूसरा कार्य दिख रहा है हमें, इसमें थोड़ा दीप दिख रहा है यहाँ पर। ये दीप जब आ जाता है किसी कार्य में, वो जो पहले वाले का भी जो भी धनराशि है वो उसमें हड़प लेता है और ये इनका कम खराब हो जाता है। तो ये जहाँ तक है अपना ये जो मुख्य कार्य कर रहे वो करें, उसमें इनमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन जो पहले ये कोई कार्य करने को ललचाएंगे उसमें निश्चित रूप से इन्हें घाटा मिलेगा। अब हम देखते हैं जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा सीधी चल के अपने मूल स्थान से और मणिबंध पद के नीचे आ गई है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जीवन शक्ति बहुत अच्छी होती, जीवटता रहती है और व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु जीता है, परिवार को समय देता है। लेकिन ये नीचे क्योंकि मणिबंध तक आ गई है तो ऐसे में व्यक्ति बाहर भी जाता है तो परिवार का काफ़ी ध्यान रखता है, 2 बार फ़ोन करेगा, 4 बार, कैसे हो, कहाँ हो, सभी से बात करेगा वो। तो इससे दिखता है कि व्यक्ति अपने परिवार का ख्याल रखता है। अब देखते हैं इनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कभी इनके स्वास्थ्य अगर जो देखें कभी ख़राब ऐसा नहीं लग रहा है, तो थोड़ी अगर जो इन्हें प्रॉब्लम लाई होगी 25 से लेके या 50 साल तक थोड़ी आएगी, कभी नहीं कहा, लेकिन आएगी नहीं। अब हम देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा सीधी चल के पार हो गई है यहाँ। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है झुकाव लिए हो तो व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी हो, व्यक्ति दिमाग से बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है। इनका जो है दिमाग बहुत हाई क्लास का है। लेकिन इसमें यहाँ पर देखें थोड़ी मोटाई आ गई है। ये साल होगा 47 से लेके 50 साल, 47 से लेके 50-51 साल। तो हमने यहाँ भी 50-51-47 से बताया था और यहाँ भी 47 हृदय रेखा पर भी, तीनों की युक्ति मिलाएं तो ये 47 साल से लेके और करीब 52 साल तक कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, आर्थिक रूप से परेशान रहेंगे और हृदय से भी परेशान रहेंगे। इसलिए इन्हें थोड़ा मैं उपाय भी दूंगा जिससे कि हो सकता है कुछ परेशानी कम हो जाए अगर जो ये करेंगे तो। अगर जो मस्तिष्क रेखा में बात कर रहा था, जब बिल्कुल नीचे आ जाती है तो व्यक्ति बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता है और उसकी बात मान लेता है, वहीं व्यक्ति घाटा उठा जाता है। तो मैंने सलाह दूंगा कि ये बहुत जल्दी किसी पे विश्वास न करें। अब हम देखते हैं धन रेखा को। धन रेखा सीधी देख रही है चंद पर्वत से अपने मूल स्थान शनि पर्वत को। जब ऐसी देखती है व्यक्ति दूर स्थानों से या दूर स्थानों के लोगों से जुड़कर अच्छा धन कमा के अपने जीवन यापन करता है। और एक रेखा अगर जो देखें, ये रेखा को देखें तो रेखा बीच बीच में ये कट लगा हुआ है, तो इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी
यहाँ इन्होंने किसी को पैसे उधार दिए हैं, वो पैसे नहीं मिले हैं अभी तक, और अभी पैसे ये मिल सकते हैं क्योंकि इन्होंने इसे धनरेखा को काटा नहीं है। जब कोई धनरेखा को काटती नहीं है तो ये इन्होंने जो धनराशि दी थी वो इन्हें मिल जाएगी। इनका ये सवाल ही पूछा था, इन्हें मेरे पैसे अटके हुए मिल जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे और हमने बताए ऊपर क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें धनराशि लौटेगी, क्योंकि इसने अभी धनरेखा को बिल्कुल नहीं काटा है। ये अपना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, वर्तमान में 47-48 साल में इनका काम हो जाएगा, पूरा हो गया है। और इन्हें सलाह दी जाती है कि ये किसी को उधार न दें धनराशि। अब हम क्यों और बता रहे हैं, क्योंकि अगर जो देखें अंगूठे में अब साइन बना हुआ है और चंद्र पर्वत गद्दीदार है, जब अंगूठे में अब साइन बना हो, चंद्र पर्वत गद्दीदार हो, तो निश्चित रूप से जातक अगर जो कहीं भी प्रॉपर्टी लेगा या कोई काम साझेदारी में करेगा, निश्चित 100% घाटा उठाने पड़े। क्योंकि तीसरी युक्ति, क्योंकि यहाँ विष्णु तिलक बनता है, जिसके हृदय रेखा व्यक्ति बड़ा ही सहृदय, दयालु, परोपकारी, लोगों की सेवा करने वाला होता है। ऐसे में अगर जो किसी को धनराशि दे दी तो विष्णु तिलक वाला व्यक्ति उससे धनराशि मांग नहीं पाता, और जब मांग नहीं पाएगा तो उसकी धनराशि डूब जाएगी, मांगेगा तो शर्माएगा, जिससे कि धनराशि मिल नहीं पाती है उसे। अब हम देखते हैं इनकी बुध रेखा को। अगर जो हम बुध रेखा को देखें तो पहले इन्होंने एक काम स्टार्ट किया है 24-25 साल में, उसके बाद 30, 28, 26, 27 साल में काम किया, स्टार्ट साझेदारी में किया। यहाँ साझेदारी छोड़ के फिर जे इन्होंने करीब 40-45 साल के बाद सिंगल काम किया, लेकिन ये रेखा अटक गई। अब ये दूसरा काम करना चाहते हैं, ये नहीं। अब हम इनसे कहेंगे कि जो इन्होंने दूसरा काम स्टार्ट किया था साझेदारी में, उसी काम को आगे बढ़ाएं, रेखा आगे बढ़ जाएगी। अगर जो ये रेखा यहाँ मिल जाती है बुध पर्वत, तो इन्हें ह्यूज गेन होगा इसमें, क्योंकि ये इनका मनी ट्रायंगल बन जाएगा, बड़ा वाला बन जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा मनी ट्रायंगल, यहाँ जुड़ गया तो अगर जो मैंने क्रिया भी दूंगा नेचुरल ये होता है तो इनके पास धन अपार हो जाएगा। क्योंकि अभी हम देखें तो इनके पास धनराशि है, ये एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, और मनी मैनेजमेंट में भी ये इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो इसकी उंगली है यहाँ पर ये युक्ति बनाए तो यहाँ पर छू रही है, प्रथम को लगभग छू रही है, तो इनका मनी मैनेजमेंट भी थोड़ा कमी है, लेकिन मनी मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन अगर जो ये उसी कार्य को करेंगे, अगर जो रेखा जिस दिन बुध रेखा यहाँ पहुँच जाएगी, ये यहाँ से चल के, तो निश्चित रूप से इनके 1-2 त्रिभुज बन जाएंगे। जब 2 त्रिभुज एक हाथ में बन जाए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, तो दोगुनी गति से व्यक्ति तरक्की करता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें इसमें उम्मीद है कि इनकी रेखा लगभग नहीं तो यहाँ से यहाँ तक 3-4 साल में बन जाएगी। ये 48-52 तक इनकी बन जाएगी, और 2.5 साल में बनी तो 51 तक बन जाएगी। वैसे जहाँ तक होता है, जब भी चंद्र पर्वत से रेखा निकलती है तो 51 साल के बाद बहुत अच्छा ये फल देती है। तो हमें उम्मीद है कि 2-3 साल में रेखा यहाँ बन जाएगी तो इनका जो मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, पैसा अच्छा बचेगा। अभी पैसा तो इनके पास है, धनराशि है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से युक्ति बना लेगा, सीधा ये बना लेगा, तो इनका ये वाला मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। अभी इनका मनी ट्रायंगल कंप्लीट है, ये छोटा वाला मनी ट्रायंगल कंप्लीट है। तो इन्हें मैं कुछ क्रिया भी दूंगा जिससे हो सकता है सही हो जाए आगे। अब हम देखते हैं इनके मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा को देखें तो यहाँ से चल के यहाँ आई है ये मंगल रेखा। जब ऐसा होता है तो मंगल रेखा जातक को लगातार धन लाभ देती है। कभी कभी बड़ा अमाउंट इन्हें मिलता रहता होगा, कहीं ना कहीं से धनराशियाँ मिलती हैं, ये समझ नहीं पाते होंगे ये धनराशि क्यों मिल रही है। वो इसलिए नहीं मिल रही है, आप काम कर रहे हो, ये मंगल रेखा की होने से धनराशि आपको मिल रही है। और कभी कभी इनका काम बिल्कुल रुक जाता होगा, इन्हें कहीं से उम्मीद नहीं होती मेरा काम होगा, जस्ट उसी समय इनका कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है, इनका काम कर देता है। ऐसे जातक को मंगल रेखा हो, लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन आज अपने लोगों का कम मिलेगा, जो अनजान लोग आएंगे, इन्हें जो जानते नहीं हैं, वो लोग बड़ा अच्छा सहयोग देके निस्वार्थ सेवा करके चले जाते हैं। तो इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये वो लोग नहीं हैं जो आप सोच रहे, ये उस भगवान के भेजे हुए लोग रहते हैं, गुरु के भेजे हुए लोग रहते हैं, जो इनकी सहायता करके जाते होंगे 100%। अब मैं
ये दुर्घटनाओं से बचाती है। कभी कभी इनके साथ एक बार नहीं दसियों बार ऐसी स्थिति आई होगी कि बिल्कुल ये टकराते हुए गाड़ी बची होगी, गिर गए होंगे, लेकिन इनको खरोंच नहीं आई। अब ये सोचते होंगे, अगर जो फ्लैशबैक में जाएं तो देखें, निश्चित रूप से पाएंगे ऐसा कई बार। अब ये सोच रहे होंगे क्यों हुआ है, तो मैं इन्हें बताना चाहूँगा, एक ये रेखा रक्षा करती है और एक ये रेखा है आपकी। ये दो रेखाएं जो हैं, एक जो जीवन रेखा के प्रत्येक गुरु के नीचे निकल जाती है और एक मंगल रेखा, दोनों की वजह से टिल डेथ तक आजीवन ये दोनों रक्षक रेखाएं आपकी रक्षा करेंगी। आपके जो भी फैसले गलत हो गए उन्हें थोड़ा सही कराएंगी, दुर्घटनाओं से बचाएंगी, आपको कठिन परिस्थितियों से, कहीं आप जा रहे हो कठिन परिस्थिति में फंस गए, उसी समय आपके लिए कोई देवदूत बन के आएगा और लोगों का सहयोग मिलेगा। ऐसे लोगों का, अब देवदूत नहीं है, इन्हीं के भेजे हुए लोग रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को कभी जिसके मंगल रेखा हो, असाध्य रोग नहीं होते हैं, बड़े रोग नहीं होते, इनका मेजर एक्सीडेंट नहीं होता है लोगों का, और ये हमेशा सफल जीवन जीते हैं। लेकिन इसकी एक तकलीफ भी है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसकी मंगल रेखा हो, शक्तियाँ बहुत होती हैं, व्यक्ति शक्तियाँ बहुत होती हैं, लेकिन वो उन शक्तियों को पहचान नहीं पाता है। पहचान क्यों नहीं पाता है? जैसे बजरंगबली नहीं पहचान पाते, ऐसे ही ये नहीं पहचान पाते। तो मैं इनसे कहूँगा अपनी शक्तियों को पहचानो, आपके अंदर असीमित शक्तियाँ हैं। और इनके दूसरी एक दिक्कत है, इनके काम एक बार में नहीं होते। किसी ऑफिस में गए तो 4 बार ये प्रयास करेंगे, 4 चक्कर लगाएंगे तब काम होगा। किसी के पास गए काम के लिए, आज मना करेगा, निश्चित रूप से कल हाँ करेगा, परसों करेगा, तो 2-3 बार में ऐसे रुक रुक के स्टॉप लेके काम होते हैं। और एक बात मैं भूल गया था उसमें शुरू में, कि इनकी जो उंगलियों के जो उंगलियां हैं ये चपटा हैं। जब चपटा उंगलियां रहती हैं यहाँ पर, निश्चित रूप से व्यक्ति बिजनेस माइंडेड रहता है, तो वे बिजनेस माइंडेड भी होंगे। ये फर्स्ट पोर इनका तर्जनी उंगली का मोटा है, तो निश्चित रूप से अच्छा खाना खाना पसंद करते होंगे, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना पसंद करते होंगे, और ये खाना बनाना जानते भी होंगे, बना भी लेते होंगे। इस तरीके से इस हथेली का मैंने पूरा विश्लेषण किया है, और मैं इन्हें कुछ जो है व्हाट्सएप पर क्रियाएं भेज दूंगा या फ़ोन पर बता दूंगा, और इनके सवालों के जवाब हमने पूरे दे दिए हैं कि प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या रहेगा, ये भी बता दिया। मेरी धनराशि अटकी है उसका क्या होगा, और हमारे काम में जो हम प्रयास करते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते, तो मैं बताना चाहूँगा 52 साल के बाद आपके प्रयास पूर्ण सफल होंगे और कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ अगर जो मैंने पूरी क्रियाएं भेज दूंगा, और इसी के साथ मैंने इसके काम का पूरा विश्लेषण कर दिया है। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ मोबाइल नंबर, नमस्कार। मोबाइल नंबर